हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सैन में। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8 और प्रश्नावली 8 जो त्रिकोणमिति का परिचय है उसमें हम करने वाले प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, डी ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं पहला और दूसरा। देखिए पहले में साइन ए और केस कॉस ए हमें इसमें निकालना है और दूसरे में दे रखा है साइन सी और कॉस सी, इनके मान हमें इसमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम इनके मान ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बना देते हैं और उसमें भी समकोण होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। देखिए इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें बी हमें समकोण बनाना है तो हमें इसे बी नाम दे देंगे। बी नाम देने के बाद में देखिए ए और सी हमने इधर इस प्रकार नाम दे दिया। और क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए और ए बी का मान 24 और बी सी का मान 7। तो चित्र में इसी प्रकार इनके मान व्यक्त कर देते हैं। ए बी का मान तो है 24 और बी सी का मान है 7। अब देखिए इसमें ए सी का मान हमें नहीं दे रखा है तो ए सी का मान हम इसमें से निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो ए सी का मान हमें निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारे पास है 24 और बी सी हमारे पास है 7 और इनका स्क्वायर हमें करना है। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर है 49। इस प्रकार हमने लिख दिया। उसके बाद में देखिए दोनों को जोड़ने पर 576 प्लस 49 करने पर हमारे पास आता है 625। उसके बाद में आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए सी का स्क्वायर है तो ए सी का स्क्वायर अगर हमारे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। देखिए आगे वाले इस पे स्टेप में देख लेते हैं। ए सी का यहाँ से स्क्वायर हटाएं और ये 625 के ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। अब देखिए 625 का अंडर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। हमारे पास मान निकल के आ गया। ए सी का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें जो दे रखा था ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें निकालना है साइन ए और कोस बी का मान। देखिए ये हमें मान निकालने हैं। इससे पहले देखिए मान निकालने से पहले अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए हमें इसमें निकालना है साइन ए और कोस ए का मान। तो देखिए साइन ए का मान हमें निकालना है, यानी कि साइन ए जो है इसमें थीटा मानना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे कक्का होता है, ये एक ट्रिक है। और ट्रिक में देखिए ये लंब बटे कर्ण, एल को हम बोलेंगे लंब, ए को बोलेंगे आधार और के को बोलेंगे कर्ण। तो देखिए लंब बटे कर्ण होता है साइन, आधार बटे कर्ण होता है कॉस और लंब बटे आधार होता है टेन। इस प्रकार ये होता है। तो हमें निकालना है साइन ए। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण देख लेते हैं, चित्र की ओर चलते हैं। देखिए हमें निकालना है साइन ए। तो यहाँ पे हमें थीटा मानना पड़ेगा। अब देखिए थीटा के जो सामने होता है वो होता है हमारा लंब। क्या होता है, थीटा के जो सामने होता है वो होता है लंब। तो हमें इसे एल मान लिए। और जो समकोण है उसके सामने होता है वो कर्ण होता है। और जो बचा हुआ है वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो देखिए ये आधार हमारे पास हो गया। तो ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो देखिए लाल बटे कक्का से देख लेते हैं। लाल बटे कक्का इस प्रकार हमने देखा। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर और कर्ण क्या दे रखा है, हमने निकाला था 25। तो हमारे आ जाएगा 7/25 साइन ए का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार हम कर सकते हैं, 7/25 आ रहा है। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको, और इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। साइन ए बराबर ए की सम्मुख भुजा बटे समकोण की सम्मुख भुजा। ए की सम्मुख भुजा, देखिए ए की सम्मुख भुजा का मतलब है ए के सामने वाली भुजा। तो देखिए ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी। और बी सी का मान होता है 7 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया। उसके बाद में देखिए समकोण की सम्मुख भुजा। समकोण की सम्मुख भुजा होती है, देखिए समकोण ये है हमारा यहाँ पर बी और इसके सम्मुख भुजा ए सी। और ए सी का मान हमने निकाला था 25, तो ये 25 आ गया। तो 7/25 हमारा इसमें साइन ए का मान आ गया। उसके बाद में देखिए आगे देखते हैं। कॉस ए का मान हमें इसमें निकालना है। एक साइन ए का हमने मान निकाल लिया, कॉस ए का मान भी हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो मैं तरीका बताया था ट्रिक वाला वो देख लेते हैं। ट्रिक में सबसे पहले देखते हैं, ये चित्र की ओर आ गए हम। और देखिए ट्रिक मैंने बताई थी लाल बटे कक्का। और लाल बटे कक्का में आपको दे रखा है कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ए हमने ये माना था और इसके सामने में आपने जो समकोण होता है तो ये होता है लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण।
कॉस मैंने आपको बताया था ये दूसरा होता है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो देखिए हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार हमारा है इसमें 24 और कर्ण कितना है हमें निकाला था 25, तो 24 बटे 25 हमारा इस प्रकार इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 24 बटे 25 आ रहा है। और इस प्रकार भी अपन कर सकते हैं एक ही संलग्न भुजा। देखिए संलग्न भुजा का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संलग्न भुजा का अर्थ है साथ वाली या बगल वाली भुजा, साथ वाली या बगल वाली भुजा। तो देखिए ए की साथ वाली भुजा देखिए कौन सी है, ए बी। देखिए ए के साथ वाली भुजा कौन सी है, ए बी। तो हमारा आ जाएगा 24। और उसके बाद में देखिए समकोण की सम्मुख भुजा, तो समकोण की सम्मुख भुजा वो सामने वाली थी तो वो हो गई 25। तो 24 बटे 25 इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है साइन सी और कॉस सी का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। अब देखिए थीटा हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने थीटा माना था ए को, अब इसमें सी दे रखा है साइन सी और कॉस सी ज्ञात करना है। तो अब हमें थीटा कहाँ मानना पड़ेगा, सी बिंदु पर मानना पड़ेगा। तो देखिए सी बिंदु पर हमने थीटा माना, मैंने आपको बताया था थीटा के सामने होता है लंब, और उसके बाद में देखिए समकोण के सामने होता है कर्ण, और उसके बाद में जो बचा हुआ है वो क्या है, आधार। इस प्रकार हमारा ये होता है। अब हमें ज्ञात करना है साइन सी का मान। साइन सी का मान देखिए ट्रिक हमने बताई थी लाल बटे कक्का, और लाल बटे कक्का से देख लेते हैं साइन सी। साइन सी इसके सामने होता है क्या, लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है 24 और कर्ण कितना है 25 हमने निकाला था, तो 24 बटे 25 हमारा आंसर इसका हो जाएगा, 24 बटे 25 साइन सी का मान। और दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा था कॉस सी। देखिए कॉस सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो कॉस सी का मान होता है ये देखिए आधार बटे कर्ण। कॉस सी बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा इसमें है 7 और कर्ण कितना है 25। तो देखिए 7 बटे 25 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार हमने ये 7 बटे 25 हमारा ये आ गया, और पहला 24 बटे 25 आ गया। इस प्रकार भी अपन कर सकते हैं साइन सी बराबर सी की सम्मुख भुजा। सी के सामने वाली भुजा कौन सी है 24, और समकोण की सम्मुख भुजा है 25, ठीक है। तो ये हो गया 24 बटे 25। उसके बाद में cos सी का मान निकालना है, तो सी की संलग्न भुजा यानी कि सी के साथ वाली भुजा है 7, और समकोण की सम्मुख भुजा है ए सी यानी कि 25। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें अगर आप नहीं जुड़े हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसमें आप जा करके जुड़ सकते हैं, जिससे हर क्लास की और 10th क्लास से रिलेटेड हर अपडेट आपको उस ग्रुप में मिल सके। धन्यवाद।